नमस्कार मित्रों, मैं विनोद खन्ना आप सभी दर्शकों का अखंड भारत न्यूज में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद है बड़वानी जिले की ठीकरी तहसील में शामिल जो विधानसभा राजपुर में आती है, इसके अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कालापानी में। दोस्तों, आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि बड़वानी जिले में नल जल योजना की क्या स्थिति है। हमने आगे भी आपको दिखाया और आज भी आपको न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभी पिछले दिनों ही जयेश के द्वारा बड़वानी जिले में करोड़ों का आरोप लगाकर बताया गया कि यहाँ पर नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जो उन्होंने धरना दिया था। लेकिन दोस्तों, ये भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कागजों पर हम आपको दिखाना चाहते हैं एक स्कूल के माध्यम से यहाँ पर कि कागजों पर जो काम पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर कालापानी पंचायत में जो स्कूलें हैं, इसमें पूर्ण रूप से कार्य हो चुका है, पैसा निकल चुका है। इसके बावजूद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, यहाँ पर ना तो नल है ना जल है, टूटी हुई अवस्था में। इसको हमने पहले भी दिखाया था, कम से कम 1-2 साल से ऐसे ही इस प्रकार से बनाकर इनको छोड़ दिया गया, पानी नहीं आ रहा है। अब जो ढकने की कोशिश जो पीएचई विभाग जवाब देता है, ये सोचो कि एक प्रकार से अपना बचाव करने की कोशिश करता है पीएचई विभाग और कहता है जवाब के तौर पर कि हमने तो नल लगा दिए थे, लेकिन गांव वालों ने तोड़ दिए। मैं जनता से सवाल करना चाहता हूं और इन पीएचई विभाग के अधिकारियों से भी सवाल करना चाहता हूं कि अगर इस नल से जल आता तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो इन्हें तोड़ता? वो पानी पीने आता, पानी पीकर वापस जाता। आप एक मकान में अगर कोई निवास नहीं करता है तो वहां पर भूतों का वास हो सकता है, वहां पर बुरी आत्माएं प्रवेश कर सकती है। तो फिर ये अगर 2 साल से इसी तरह से पड़ा हुआ है और आज तक बच्चों को पानी नहीं मिला है, स्कूलों में पानी नहीं मिला है, तो आप सोचिए कि गांव के लोगों को क्या पानी मिला होगा। यही हालत कई जगहों पर देखी जाती है। इसके जिम्मेदार मैं खुले तौर पर कहना चाहूंगा कि राजपुर विधानसभा के विधायक बाला बच्चन भी उतने ही जिम्मेदार है जितना कि शासन प्रशासन है। दोस्तों, लगभग 10 साल से वो यहाँ पर विधायक है और अपनी जनता तक 10 सालों में पानी तक नहीं पहुंचा पाए, और जो स्कूलों में इस तरह से हालात बने हुए हैं, बच्चों तक पानी नहीं पहुंचा पाए हैं, वो विधायक किस काम का? मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जो विधायक पानी की व्यवस्था, जो जीवन है, पानी की व्यवस्था नहीं करवा पाते हैं, वो दूसरी व्यवस्था कैसे और किस प्रकार से करवा पाते होंगे? हम आगे भी दिखाएंगे आपको। इसी विधानसभा की बात बता रहे हैं, राजपुर विधानसभा की, जहां के विधायक बाला बच्चन द्वारा हमने न्यूज के माध्यम से भी देखा था कि मंदिरों के लिए पैसा दान किया गया। मैं उन्हीं के क्षेत्र की बताता हूं। ये किचन सेट है इस स्कूल का, उत्कृष्ट शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुंदामाल, जो कालापानी पंचायत में आती है। कालापानी पंचायत में आती है ना, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाइए, जो मंदिर बनाने के लिए आप चंदा दान कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि शिक्षा का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। अगर आप अपने विधानसभा में बच्चों को एक किचन सेट अच्छे ढंग से या एक स्कूल अच्छे ढंग से नहीं दे सकते, तो ऐसे दानी होने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ दिख रही है कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं फैली हुई है, ये राजपुर विधानसभा के आपको हालात दिखा रहा हूँ। आगे भी आपको दिखाता रहूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों तक आज तक पानी नहीं पहुंचा है, और यहाँ पर बच्चों को किस प्रकार से स्कूलों में, किस स्कूलों में, कैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से रखा जाता है। विनोद खन्ना की रिपोर्ट, धन्यवाद। पर कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, युवा, हम उनसे पूछना चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम चरण सिंह मेहता है सर। जी, कालापानी पंचायत काउंसिल में। कालापानी पंचायत। बोलिए जी। यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि स्कूल में
ना नल है ना जल है। और योजना आपको दिखाना चाहूँगा, ये काला पानी पंचायत, ठीक है। 3 स्कूल 3 आंगनवाड़ी, ये आंगनवाड़ी में कार्य पूर्ण, स्कूलों में कार्य पूर्ण, ये कार्य पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर बच्चों को पीने का पानी नहीं मिला। तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहोगे? ये लापरवाही है हमारे मतलब पंचायत में ध्यान रखना चाहिए। जी। सरपंच जी है, जनपद में है, अब दिख रहा बच्चों जनपद का। इसके अलावा भी हाँ मैं कहना चाहूँगा, हम ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक विधायक की जिम्मेदारी, आप लोग उसे भी वोट देते हो, हाँ देते तो विधायक की जिम्मेदारी भी बनती है कि स्कूलों में आप ये किचन सेट आपने देखा होगा किस प्रकार से किस हालत में पड़ा हुआ है। बहुत हालत खराब हो चुकी है इसकी, ऐसा लगता कहीं पैसा घर होए। अच्छा, बहुत बच्चे पड़ोस में पढ़ते हैं, गंदगी हो गई सारी ये किचन सेट है। किचन। तो क्या विधायक महोदय को ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? विधायक महोदय को ध्यान देना चाहिए हर नहीं, पंचायत को। उनको उनको भी भाई साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, विधायक हो सांसद हो जितने भी जनप्रतिनिधि रहती है उनको भी तनख्वाह मिलती है ना, सही बात है, आप जो जनता की सेवा करने के लिए, और ये जनता का के जो सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए तनख्वाहें मिलती है। तनख्वाहें मिलती है, एक बार जो वोट मांगने आ जाते हैं उसके बाद कहीं ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये गांव में भी अभी तक नल नहीं लगे। गांव में अभी तक नल नहीं लगे हैं। हम गांव वाले मिलके काला पानी पंचायत के कुछ कुंदामाल जसूपुरा के लोग थे मिलके सेपरेट पाइपलाइन करी गांव के लिए, तो यहाँ तक हमने पानी पहुँचाया है बीच चौक तक। इधर अच्छा। के पानी पीने वाले सब वो हो गए, पानी मिलता नहीं है तो बराबर। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही कि घर घर तक नल से जल पहुंचा दिया है, पीएचई विभाग बड़े बड़े दावे कर रही है, कागजों पे काम पूर्ण बता रही है। देखो सरकार तो अभी कहीं ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए लोग अभी बदलना चाहते हैं सरकार को भी। नहीं तो क्या? उस देखो, सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं कि सरकार भी, लेकिन आपने वोट किसको दिया है? बाला बच्चन जो आपके विधायक है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि यहाँ तक आप लोगों तक नल से जल पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? देख नहीं सकते क्या? नहीं, वो 2-3 बार आए थे बाला बच्चन जी। हम्म, मैं बोलना चाहूँगा आपको, उनकी इतना वो नहीं है, ये थोड़ा ग्रामीण भी लोग थोड़े हमारे वैसे हैं, कुछ ध्यान नहीं देते। नहीं तो मुझे वो मुझे एक बात बताइए, बताइए। कि ग्रामीण वोट किस लिए देते हैं? ये हमारे गाँव की समस्या दूर होने के लिए वोट देते हैं। जी। तो इनको पैसे भी इस बात के मिलते हैं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए कि कोई भी विधायक हो, मैं ए टू जेड किसी भी, इस पार्टी का हो उस पार्टी को, मैं विधायक से मतलब रख रहा हूँ कि विधायक की जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं भ्रष्टाचार, जैसे कि अभी जयेश वहां पर धरने पे बैठा और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है कि बड़वानी जिले में 400 करोड़ का घोटाला हुआ है नल जल योजना में, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी इन लोगों की भी, जिस प्रकार से ये हम जानकारियां ले सकते हैं, तो ये जानकारी नहीं ले सकते हैं कि हमारे लोगों तक पानी क्यों नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो क्यों नहीं? नहीं, 2-1 बार आवेदन हमने भी दिया था और उन्होंने ऊपर दिया था बाला बच्चन जी ने। मैं भी पार्टी का ही महत्व नहीं रखता हूँ, बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, जयेश क्या है। हम तो गांव का विकास चाहते हैं कि गंदगी नहीं हो, साफ सफाई हो। 2-3 बार विधायक जी कुछ इस मुद्दे पे बात करी थी हमारे से, गांव में लोग भी आए थे, पंचायत में बैठक भी हुई थी इस चीज़ को। पर क्या है, ऊपर सरकार जरा अलग है ना, तो विधायक जी को ध्यान मतलब बहुत कोशिश करती है इस गाँव को और दूसरे गाँव को सुधार। तो उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ने के लिए क्या किया? आपने देखा कि विधानसभा में धरना दिया हो, या आप लोगों के साथ में लेकर पानी की समस्याओं को लेकर धरने पे बैठे हो? अभी तक तो हमने कोई देखी नहीं खबर ऐसी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। तो ऊपर लड़ सकते हैं, ऐसी लड़ाई लड़ सकते हैं, सरकार को जगा सकते हैं कि नहीं हाँ जगा? जगा सकते हैं ना सरकार को। दोनों पार्टी से कहीं वो नहीं है, अपना गांव का विकास होना चाहिए। लापरवाही गांव के पंचायत जनपद में ये सब गलत चीज हैं। ये ध्यान देना चाहिए नेताओं ने कि कल कदार। देखो, आपकी पंचायत से लेकर उच्च अधिकारी तक कई लोग जुड़े हुए रहते हैं, कई देखने वाले रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खुलेआम भ्रष्टाचार होता है, पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। कई तरह के काम जो रहते हैं, लोगों की शिकायत रहती है। तो ये जनप्रतिनिधि को, तो तमाम जनप्रतिनिधियों को ये मालूम रहता है कि हमारे यहाँ पर कौन सी योजना चल रही है, क्या काम चल रहा है, तो वो देख नहीं सकते क्या? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ देखने आए। जब वो अब चुनाव आ रहा है विधानसभा का, अब सारे नेता इकट्ठे हो जाएंगे, अपने अपने उल्लू सीधे करेंगे। ये हमारी काला पानी पंचायत 3 गांव है। घुलानिया है एक, भिलालावार कुंदामाल, ये भिलावार जसूपुरा बोला जाता, और काला पानी पंचायत है। हमारी पंचायत तो इतने पीछे रह गई है, कहीं बार जनपद में पानी के लिए दे दिया हमने आवेदन, कुछ नहीं सुनवाई तो होती है। इसके यही तो पूछ रहा हूँ आपको कि जो विधायक 10 साल रहा है, वो आज तक अब तक पानी नहीं पहुंचा पाया। आपकी जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। जो पानी नहीं पहुंचा पाया, तो रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था और कहाँ से करके दे? ये बात आपकी सही है। रोटी कपड़ा मकान तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पानी मिल जाए तो अच्छा है, बच्चों की उच्च शिक्षा मिल जाए तो अच्छा है,
टाइम टाइम स्कूल खुल जाए, आंगनवाड़ी बराबर खुल जाना चाहिए। विधायक की भी गलती बनती है जी। ये कि देखना चाहिए। पर 2-3 बार आए थे, हम मिले थे गांव के नहीं नहीं, विधायक की ही नहीं, हाँ और भी है जनप्रतिनिधि, जैसे सांसद हुआ, राज्यसभा सांसद हुआ, या आपके प्रभारी मंत्री होते हैं, सही है। सभी लोग जुड़े हुए रहते मैं हैं। तो जो जिले में हमारे जिले में जो मोहल्ले गांव आते ना, हम्म, जो पंचायत, ये बहुत ही जितनी पंचायत है हम्म। उसका घटिया काम हो रहा है। कोई मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है। छोटे से अधिकारी ऊपर से पैसा आ जाता है, बीच में गफला कर देते हैं, बीच में खा जाते हैं। ये सरकार जी, पूरा लाभ दे रही हमने है बच्चों को। हमने इनसे, भाई साहब से बात की। आपने क्या नाम बताया? चरण सिंह मेहता। इन्होंने बहुत ही शानदार बात की हमसे, और जो गांव की समस्या के लिए खड़े होकर अपना कीमती समय देकर जो गांव की बात रखी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से चैनल की ओर से धन्यवाद करते हैं भाई साहब। और जो बताया, और इनके माध्यम से भी बताया गया, और मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि जो विधायक 10 साल में अपनी ग्राम पंचायतों में, अपने क्षेत्र में पानी जनता तक नहीं पहुंचा पाया, बच्चों तक पानी नहीं पहुंचा पाया, उसके विषय में जनता ने एक बार जरूर सोचना चाहिए। धन्यवाद।